SD यादव के 5वां टाइप है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं कि कोई संख्या दे दिया गया, उसके निकटतम दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए संख्या से कट जाए। तो इसके लिए हम लोग 4 एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूर्णतः डिविजिबल हो, अर्थात कट जाए, भाग चला जाए। तो हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। 1597 और 18 से कटना चाहिए। तो 18 का टेबल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है उन लोगों के लिए जिन्हें टेबल याद नहीं है। तो वे लोग इसका फैक्टर कर लें, 2 गुणे 9। अब इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 7, 9, 8 और शेष आ जाएगा 1। 2 से हो गया, अब 9 से डिवाइड कर दें। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो भाग आ जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, शेष 6। अब पूर्ण शेष निकाल लें। पूर्ण शेष अर्थात यह 6 जो है यह 9 से भाग देने पर आए, इसे छोड़कर बाकी जितने हैं उनका गुणा कर दीजिए। तो बाकी कौन है? 2 है। तो 6 गुणे 2 धन 1 बराबर यही 13 एक्स्ट्रा है। इसको यदि हम 1597 में से घटा दें तो हमारा उत्तर 1584 यह रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000, हमें डिवाइड करना है 147 से। तो 147 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 147 का जो फैक्टर होता है वो होता है 49 गुणे 3। पहले 3 से भाग दे दीजिए जिससे डिजिट आपके छोटे हो जाएं। तो ये आ गया 3, 3, 3। अब 49 से डिवाइड कर देंगे। जब 49 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार जाएगा और शेष हमारा आ जाएगा 39। अब पूर्ण शेष निकाल लीजिए। तो 39 गुणे 3 धन 1 मतलब 118। नहीं, 118 नहीं, 3, ठीक है, 118। अब यदि हम 118 को पिछले संख्या की तरह घटा देते हैं तब हमारा यह अंक 4 अंकों का न होकर 3 अंकों में चला जाएगा। तो इसलिए घटाने के बजाय हम लोग यह देख लेते हैं कि संख्या कितनी कम है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने कंपैरिजन किया तो हमें संख्या कम जो है वह मिला 29। यही 29 यदि 1000 में जोड़ दें तो 1029 यह 147 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। अब फिर इन्होंने कहा 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105 से विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात यदि हम करते हैं तो यह है 99999, मतलब 99,999। तो इससे सबसे पहले 105 का खंड कर लेते हैं। तो यह है 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इतने बड़े में यदि 105 से भाग दें तो टेबल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा आ गया 3, 3, 3, 3, 3।
फिर 5 से डिवाइड करें तो शेष यहाँ 0, 5 से डिवाइड करें तो 6, 6, 6 और 6 और शेष हमारा 3। अब बचा 7 से, तो 7 9 63, 3 6 7 5 35, 1 6 7 2 14, 2 शेष बच गया। अब पूर्ण शेष निकाल लीजिए, तो पूर्ण शेष हमारा है 2 गुणे 7 से भाग देने पर आया तो 7 को छोड़ दीजिए, 5 गुणे 3 प्लस यह 3 5 के भाग देने पर आया शेष, इसलिए इसे छोड़ दीजिए, 3 गुणे 3 अर्थात 39। इतनी संख्या बढ़ रही है। यदि इस 39 को हम इसमें से घटा दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो घटा देते तो कितना आएगा, 99960, यही हमारा आंसर है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने कहा कि 567 से विभाजित होने वाली 58701 के निकटतम हो क्या है। विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या है। तो यहाँ पे फैक्टर करना कोई ज़्यादा उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, एक ही बार में जाएगा और दूसरा बार गेस कर लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो लॉन्ग प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहीं से भाग दे देते हैं। तो 58701 में 567 से हमने भाग दिया, एक बार गया तो 567 आ गया, 0 2 0 उतार लिया, अब नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा करके 1 उतार लिया। 5 चौके 20 यदि करते हैं तो 6 हमें हासिल देगा, उससे यह संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए 3 बार लेकर जाते हैं। जब 3 बार हम लेकर गए हैं तो ये आ जाता है 1701। 1701 घटाएं तो 300, अर्थात या तो 300 आप इसमें से घटा दीजिए, लेकिन जब 300 आप इसमें से घटाएंगे तो उत्तर में लास्ट में 1 आना चाहिए, जो कि आपके अब बुक देखेंगे तो उत्तर लास्ट के जितने भी आंसर हैं उसमें शेष 1 नहीं है, इकाई स्थान पर 1 नहीं है, इसलिए हम घटा नहीं सकते, हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग यह देखते हैं कितने की कमी है। तो 567 और 300, 267 की कमी है, अर्थात 267 यदि हमें मिल जाए और जोड़ दें तो यह 567 से कट जाएगी। तो जोड़ दीजिए, तो 7 1 8 6 7 2 9 और 5 8, यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए इतना है।